नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा रनिंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो मैराथन जीके के अंतर्गत मैंने काफ़ी क्वेश्चनों को लिया है। इसमें 400-500 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक ही वीडियो में 400-500 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लिए हैं ताकि कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अकबर ने चित्तौड़ पर जो विजय प्राप्त की थी वो कब की थी? तो अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरे अकबर के लेखक थे। सिरे अकबर के जो लेखक से वो दारा शिकोह थे। दारा शिकोह थे सिरे अकबर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास समकालीन थे। तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी वो किसके समकालीन थे? वो सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने जो दास प्रथा का अंत किया था वो कब किया था? अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किया। मनसबदारी प्रथा का जो परिवर्तन किया था वो किसने किया था? अकबर ने शुरुआत की थी। परिवर्तन का मतलब होता है कि अकबर ने शुरुआत की थी मनसबदारी प्रथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। दीन इलाही कह दो या तौहीद इलाही धर्म कह दो, तो उसको अकबर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? उसको 1582 ईस्वी में शुरू किया था। 1582 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम था। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैजी तथा बीरबल था। फैजी तथा बीरबल जो था अकबर के दरबार में था। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में था, फैजी और बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंत हुआ था। तुगलक वंश का जो अंत हुआ था वो 1412 ईस्वी में हुआ था। 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जो तैयार की थी किसने तैयार की थी? वो रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य थे, उन्होंने की थी भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस था और 1608 से 1611 ईस्वी तक रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट, और एक चीज़ और बता दें आपको कि वो किसके समय में आया था? वो जहांगीर, सम्राट जहांगीर के समय में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो थे पक्षियों के कौन थे? सम्राट जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे पक्षियों के, वो कौन थे? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद जो बनवाई थी वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। और आगरे का जो ताजमहल है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन मुमताज महल अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ का जन्म हुआ था। शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के बचपन का नाम था। शाहजहाँ के बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था। खुर्रम था शाहजहाँ के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ की माता का नाम था। शाहजहाँ की जो माता थी वो जगत गोसाई थी। जगत गोसाई थी शाहजहाँ की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने जो रखा था वो कहाँ पे रखा था? आगरे के किले में रखा था। आगरे के किले में औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया?
आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था जहां आरा बेगम ने कराया था, जहां आरा बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे, तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे वो मोहम्मद गोश थे। मोहम्मद गोश थे। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गोश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा के रचनाकार थे। हुमायूं नामा के जो रचनाकार है वो गुलबदन बेगम है, यानी हुमायूं नामा की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद का अर्थ है वो दारुल इस्लामी है। दारुल इस्लामी है। जो औरंगजेब द्वारा जिहाद चलाया गया था उसका नाम दारुल इस्लामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो मीर बकी ने करवाया था। मीर बकी ने करवाया था। बाबर का सेनापति था, ये सेना नायक था मीर बकी। उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का जो पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में जो विश्वास रखता था वो हुमायूं रखता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के जो नियम बनाए वो हुमायूं ने बनाए थे। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के जो नियम बनाए थे हुमायूं ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जून 1539 ईस्वी में 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां ने, जिसका नाम शेर शाह था, ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो पराजित किया था वो हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरे का निर्माण हुआ। हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण हुआ था वो अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उसकी देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया गया था। हुमायूं का जो मकबरा बना था दिल्ली में उसका निर्माण किसने किया था? मीर मिर्जा ग्यास ने किया था। मीर मिर्जा ग्यास ने किया था। ये प्रधान कारीगर थे, इसने किया था। मीर मिर्जा ग्यास ने किया था दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण। जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर बना हुआ है? वो शाहदरा में है और लाहौर में। लाहौर में शाहदरा स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम था। जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम था वो सलीम था। सलीम और अनारकली की कहानी आपने तो सुनी होगी। ये वही सलीम था जिसका नाम जहांगीर था, जो सम्राट बना था बाद में, सम्राट जहांगीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय की जंजीर स्थापित की गई थी। न्याय की जंजीर जो स्थापित की थी किसने की थी? वो जहांगीर ने स्थापित की थी। जहांगीर ने स्थापित की थी न्याय की जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। मयूर सिंहासन जो बना हुआ था उसमें हीरा किसका लगा था? कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। कोहिनूर हीरा उसमें लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन को बनाया था। मयूर सिंहासन को जो बनाया था बेबादल खां ने बनाया था। बेबादल खां ने मयूर सिंहासन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे एवं रक्त की नीति को जो अपनाया था बलबन ने अपनाया था। बलबन ने सल्तनत काल में बलबन ने अपनाया था लोहे एवं रक्त की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बलबन का पूरा नाम था, बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो बलबन का था। बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक जो था वो बलबन ही था। राजत्व जो सिद्धांत पे स्थापित किया था वो बलबन ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दुआ से दे दिया है क्वेश्चन। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था वो बलबन था, ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर जो कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था अलाउद्दीन का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। वो औरंगजेब था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि, ये 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब को जो दफनाया गया था वो दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल जो कहलाता है वो बीवी का मकबरा कहलाता है, औरंगाबाद में है। ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा है। बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी थी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। ये राबिया उद दौरानी औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उसका मकबरा है और यह ताजमहल की तरह ही बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार दिनारी कहलाता है। हजार दिनारी जो कहलाता है मलिक काफूर को कहा जाता है। हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कयूमर्स था। शमसुद्दीन कयूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम था। शेरशाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था और शेर खां जो नाम पड़ा था उसका, उसने एक शेर को मारा था इसलिए उसका नाम शेर खां पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है, फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। डाक प्रथा का जो शुरुआत प्रचलन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम बिहार में है। ये बिहार राज्य में है सासाराम, वहाँ पर स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर में युद्ध चल रहा था हुमायूं और कालिंजर में युद्ध चला हुआ था, तो युद्ध में एक बम आकर उसके पास ही फट गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर का नींव डाली थी। दिल्ली शहर की जो नींव डाली थी अनंगपाल तोरमार ने डाली थी। अनंगपाल तोरमार ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर।
अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह बेखबर कहा जाता है। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था। दो गुम्बदों का जो प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे में दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। बहलोल लोदी के मकबरे को जो बनवाया था सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, उसमें हुई थी हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर कर्नाटक का ही शासक था। मैसूर कर्नाटक का ही शासक था टीपू सुल्तान और हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल में हुई थी। चतुर्थ आंगल युद्ध मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। और कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये थे बाबर का पूरा नाम था। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 27 दिसंबर को और 1530 ईस्वी में हुई थी। 27 दिसंबर को 1530 ईस्वी को हुई थी। 1530 ईस्वी में हुई थी बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था और 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना की थी बाबा ने ही की थी। बाबरनामा की रचना और तुर्की भाषा में की थी। बाबा ने ही तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर जो विजय का कारण था बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण था वो तोप खाना था। यानी तोप खाने जो आग उगलते थे वो पहली बार तोप खाने का उपयोग बाबर ने किया था। और यहाँ की सेना जो थी वो तीर तलवार इनसे झगड़ती थी, जबकि तोप खाने से आग उगलते थे दूर से ही और वो नष्ट कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और जो इस युद्ध में जो है हुआ क्या था, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, जिसके गद्दारी के कारण जो है ये अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज़ी सेना का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया था प्लासी की लड़ाई
1797 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का जो मैदान स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और इसमें बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित करके वो दिल्ली का मुगल शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर ने पराजित किया था। अकबर ने पराजित किया था, हैमू को पराजित किया था। हैमू को पराजित किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने जो पराजित किया था वो मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था बैरम खान ने किया था। दूसरी लड़ाई जो अकबर ने हैमू से लड़ी थी, उस लड़ाई में बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। जो अमरकोट पाकिस्तान में है हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जो इसमें पाकिस्तान में है हुआ था अकबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को वो 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी 14 साल की उम्र में ही उसका अभिषेक हुआ था। 13 साल की उम्र हुई थी, 14 साल में वो चल रहा था तब उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कहाँ पर हुआ था? कालानौर किले में हुआ था पंजाब में। जो कालानौर किला है वो पंजाब में है, वहाँ पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की माँ का नाम था। अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी, वो किसको दी थी? अकबर ने शीरी कलम की जो उपाधि दी थी किसको दी थी? किसको शीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को दी थी। अब्दुस समद को दी थी शीरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक धर्म ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून को हुआ था और 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून को 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को दफनाया गया था। अकबर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर उस समय जिस समय शासक बना था वो 13-14 साल के बीच में था, उसकी उम्र थी, तो उस समय अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां को संरक्षक बनाया गया था, यानी सारी देख रेख जो है बैरम खां ही करता था, नाम सिर्फ अकबर का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। मुगल काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी और सल्तनत काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था और 1572 ईस्वी में बनवाया था। और आपको बता दें कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी भारत में तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? डिसरेली ने दी थी। डिसरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिहार में 1857 में जो नेतृत्व विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार में है, वहाँ के ये जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। काकोरी रेल षड्यंत्र की जो घटना घटी थी वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटी थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उनके समय में ये घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए जो गठित आयोग किया गया था वो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन किया था अंग्रेजों ने वो किया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल का विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? वो 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वो 1756 ईस्वी में घटी थी। 1756 ईस्वी में घटी थी ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने उसमें भाग लिया था? वो था शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुन्नो था। मेजर हेक्टर मुन्नो था अंग्रेजों का सेनापति बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई में। और दोस्तों आपको बता दें कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत जो है स्थायी रूप से जम गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। वो स्कॉटलैंड वासी थे।
स्कॉटलैंड वासी थे ए ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी डिज़रायली ने दी थी। ये शायद दोबारा से क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए डिज़रायली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी? काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। 9 अगस्त 1925 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो गठित आयोग हुआ था वो हंटर आयोग था। हंटर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। यानी लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का संस्थापक था। कांग्रेस का जो संस्थापक था स्कॉटलैंड के निवासी थे ए ह्यूम। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी, किस अधिवेशन में फूट पड़ी थी कांग्रेस में? वो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी और 1907 ईस्वी में ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल एक हो गए थे। कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल जो है एक हो गए थे, किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था? वो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के गर्म और नरम दल अलग हो गए, एक हो गए थे। 1916 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1916 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के नरम और गर्म दल एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय। देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है उसकी स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी
और उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1986 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 1924 ईस्वी में कर्नाटक में ये बेलगांव है कर्नाटक में, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो ये वहाँ पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। यानी भारत कब आए थे गांधी जी अफ्रीका से? तो वो आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पास किया था वो 1940 ईस्वी में किया था और लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उस समय 1940 में, तो उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस में का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी में ये हुआ था। 1929 ईस्वी में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत की स्वतंत्रता की जो घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने की थी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी 1913 ईस्वी में की गई थी और लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। होम रूल आंदोलन की जो प्रणेता थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला कानून कहा गया। काला कानून जो कहा गया था किसको कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था किसने कहा था? बिस्टल चर्चिल ने कहा था। बिस्टल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रंगून रेडियो से कहा था। रंगून रेडियो से कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी।
कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था। जिन्ना को एक राजनीतिज्ञ कहा था किसने? नेहरू एक राजभक्त हैं, राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं, ये किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत आया था। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वो। केरल में कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में भारत आया था। यानी वास्को डी गामा जो भारत आया था पहली बार वो आया था 1498 ईस्वी में और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था वो आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी भारत में तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? डिसरेली ने दी थी। डिसरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 में जो नेतृत्व विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार में है, वहाँ के ये जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। काकोरी रेल षड्यंत्र की जो घटना घटी थी वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटी थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उनके समय में ये घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए जो गठित आयोग किया गया था वो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन किया था अंग्रेजों ने वो किया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल का विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? वो 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वो 1756 ईस्वी में घटी थी। 1756 ईस्वी में घटी थी ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने उसमें भाग लिया था? वो था शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुन्नो था। मेजर हेक्टर मुन्नो था अंग्रेजों का सेनापति बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई में। और दोस्तों आपको बता दें कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत जो है स्थायी रूप से जम गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो ए ओ हयूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ हयूम को कहा जाता है। वो स्कॉटलैंड वासी थे। स्कॉटलैंड वासी थे ए ओ हयूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी डिसरायली ने दी थी। ये शायद दोबारा से क्वेश्चन आगे हैं, देखिए डिसरायली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिसरायली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। 9 अगस्त 1925 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो गठित आयोग हुआ था वो हंटर आयोग था। हंटर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। यानी लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का संस्थापक था। कांग्रेस का जो संस्थापक था स्कॉटलैंड के निवासी थे ए ओ हयूम। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। किस अधिवेशन में फूट पड़ी थी कांग्रेस में? वो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी और 1907 ईस्वी में ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल एक हो गए थे। कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल जो है एक हो गए थे। किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था? वो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के गर्म और नरम दल अलग हो गए, एक हो गए थे 1916 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1916 ईस्वी में
ये आंदोलन हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय। देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है उसकी स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 1924 ईस्वी में कर्नाटक में ये बेलगांव है कर्नाटक में, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो ये वहाँ पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, यानी भारत कब आए थे गांधी जी अफ्रीका से? तो वो आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पास किया था वो 1940 ईस्वी में किया था और लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उस समय 1940 में, तो उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली थे। लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस में का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी में ये हुआ था। 1929 ईस्वी में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत की स्वतंत्रता की जो घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने की थी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी 1913 ईस्वी में की गई थी और लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। होम रूल आंदोलन की जो प्रणेता थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला कानून कहा गया। काला कानून जो कहा गया था किसको कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था किसने कहा था?
बिस्टल चर्चिल ने कहा था। बिस्टल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रंगून रेडियो से कहा था। रंगून रेडियो से कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था। जिन्ना को एक राजनीतिज्ञ कहा था किसने? नेहरू एक राजभक्त हैं, राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। ये किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत आया था। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वो। केरल में कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में भारत आया था। यानी वास्को डी गामा जो भारत आया था पहली बार वो आया था 1498 ईस्वी में और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था वो आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। यानी पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग कहते हैं जिसे, दुर्ग कहिए, वो कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? वो कोचीन में स्थापित की थी और 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। कोचीन केरल में और 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पहली बात तो ये कि सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बना था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था और 1505 ईस्वी में ये बना था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था और 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशियों के भारत आने का क्रम है। विदेशियों के भारत आने का जो क्रम है वो पुर्तगाली हैं, डच हैं। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे,
फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। इस तरह से आए थे। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फिर उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। इस तरह से विदेशियों के भारत आने का क्रम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो था मिल्डेन हॉल था। मिल्डेन हॉल था पहला अंग्रेज भारत आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो ननहुक था। ननहुक चंदेल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर को बनवाया था। खजुराहो मंदिर को जो बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का मंदिर बना है। खजुराहो का जो मंदिर बना है वो नागर शैली में बना है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है और खजुराहो मंदिर को बनवाया किसने था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो केसरी वंश का राजा था ययाति केसरी, उसने करवाया था। केसरी वंश का राजा था ययाति केसरी, उसने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो अंश किया था वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में किया था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? सर्वप्रथम दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको। धन के निष्कासन का सिद्धांत ये है कि अंग्रेज जो थे वो अपना कच्चा माल जो थे यहाँ पर सप्लाई करते थे और यहाँ से पैसे बनाकर वो अपने विदेश ले जाते थे। ये धन के निष्कासन का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा था। भारत भारतीयों के जो नारा था आर्य समाज का था। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और 1875 ईस्वी में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का जो निर्माण हुआ था 1632 से लेकर 1652 के बीच में हुआ था। 1632 से लेकर 1652 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ताजमहल का निर्माण की शुरुआत करवाई थी शाहजहां ने करवाई थी। निर्माण भी उसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी। ताजमहल मकबरे की जो योजना तैयार की थी उस्ताद इंसा खां ने तैयार की थी, जो पर्शिया का था। उस्ताद इंसा खां पर्शिया का था, उसने ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये इंडिया गेट कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से जो दिल्ली बनाई गई थी वो 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा स्थित है। गोलकुंडा जो स्थित है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद में है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी स्थित है। हम्पी जो स्थित है वो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, हम्पी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का जो विलय हुआ था 1632 ईस्वी में हुआ था। अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में
अहमदनगर का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है तो उसका निर्माण जो करवाया था वो चामुंडा राय ने करवाया था। चामुंडा राय ने कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो एक तो फ्रांस 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। पहली बात तो ये कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात तट मंदिर स्थित हैं। विख्यात तट मंदिर जो है वो मामल्लपुरम में स्थित है। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। नटराज मंदिर स्थित है। नटराज मंदिर जो स्थित है वो चेन्नई में है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मद्रास का ही नवीन नाम जो है चेन्नई पड़ गया है। मद्रास का, चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था और मद्रास को चेन्नई बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो बनवाया था वो नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था और 13वीं सदी में बनवाया था। ये 13वीं सदी में नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पोगाडा कहलाता है। ब्लैक पोगाडा जो कहलाता है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की जो हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी और 1942 ईस्वी में की गई थी। 1942 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद सरकार के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का निर्माण किया था या डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर को हुआ था और 1930 ईस्वी को हुआ था। लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्राट जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भी लंदन में ही हुआ था, इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुपति मंदिर अवस्थित था।
तिरुपति मंदिर जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। लखनऊ की राजधानी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी। ये रिपीट हो चुका है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों का उन्मूलन करता था। पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पार्थियन शासक था। भारत में पहला पार्थियन शासक जो था मार्डस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा की संधि हुई थी। गोलकुंडा की संधि जो हुई थी वो 1656 ईस्वी में हुई थी। गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट कृति है। द लास्ट जजमेंट कृति जो है किसने रचना की है? द लास्ट जजमेंट कृति की वो की है माइकल एंजेलो ने की है। द लास्ट जजमेंट कृति की रचना जो की है वो माइकल एंजेलो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था। म्यूनिक पैक्ट जो संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला में सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। खुले द्वार की नीति के जो प्रतिपादक वो जॉन हे थे। जॉन हे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेनालीराम दरबारी थे। तेनालीराम जो दरबारी थे किसके? कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज आधारित है। ब्रह्म समाज जो आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था। दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में किया गया था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था और किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने किया था अहोम विद्रोह का नेतृत्व और 1828 ईस्वी में ये असम में हुआ था विद्रोह। 1828 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? असम में ये विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह, और इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने किया था। प्रथम मदरसे की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। प्रथम मदरसा जो बनवाया था वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था
और ये कब बनवाया था? 1781 ईस्वी में बनवाया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में बनवाया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में ये बनवाया था। प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था वो 1770 ईस्वी में पड़ा था। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था। बंगाल में द्वैध शासन का जो संस्थापक था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन का जो संस्थापक था वो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 ईस्वी में किया था। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? 22 मार्च 1783 ईस्वी में लागू किया था। 22 मार्च 1783 ईस्वी में 1793 ईस्वी में किया था। 1793 ईस्वी में ये लागू किया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 के समय पाकिस्तान का जो शासक था वो याहम खान था। याहम खान था पाकिस्तान का शासक बांग्लादेश की मुक्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था। दस्तक प्रणाली को जो समाप्त किया था वो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था दस्तक प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहा था, किसने कहा था? वो वैलेंटाइन स्रोल ने कहा था। वैलेंटाइन स्रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन स्रोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है। अमेरिकन गांधी के नाम से जो विख्यात है वो है मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकन गांधी के नाम से जो विख्यात है मार्टिन लूथर किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी जो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया था वो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वो नागार्जुन था। नागार्जुन था, यानी नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था। वाकाटक साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड जो संबंधित है वो बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। बड़ौदा गुजरात से संबंधित है बेस्ट बेकरी हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा के जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा के गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को जो बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने
कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था वो 1899 1900 में हुआ था। 1899 और 1900 के बीच हुआ था और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसके नेता थे, जिसके नाम पर इसका नाम मुंडा आदिवासी का विद्रोह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो आगा खां को चुना गया था। आगा खां को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो घोषित किया गया था वो 1877 ईस्वी में किया गया था। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी। 1904 में नासिक में जो अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर वीडी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना नासिक महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? बहावी आंदोलन को जो आरंभ किया था सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बहावी आंदोलन को जो आरंभ किया था सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी 1820 ईस्वी में हुई थी। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में की गई थी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और ये व्यवस्था किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। थॉमस मुनरो द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह का हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 ईस्वी में हुआ था। 1859 और 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था।